नमस्कार मेरे नन्हे श्रोतागण। मैं मारी डी क्रूज आपका स्वागत करती हूँ मूनबीम्स स्टोरीज फॉर किड्स में। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है लोमड़ी और सारस, जो ईसप की कहानी है। तो आइए सुनते हैं कहानी लोमड़ी और सारस की। एक जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। उसे दूसरे जानवरों को मूर्ख बनाने में बड़ा मज़ा आता था। जंगल के सारे जानवर उसका स्वभाव समझ चुके थे, इसलिए उससे दूर ही रहते थे। एक दिन एक सारस जंगल में आया और नदी के किनारे रहने लगा। लोमड़ी की नज़र जब सारस पर पड़ी तो वो सोचने लगी, जंगल के दूसरे जानवर तो मुझसे दूर रहते हैं, क्यों ना इस सारस को मैं अपना मित्र बना लूं। वो सारस के पास गई और बोली, मित्र, इस जंगल में नए आए मालूम पड़ते हो, तुम्हारा स्वागत है। तो सारस ने कहा, सही पहचाना मित्र, मुझे यहाँ आए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। मैं यहाँ किसी से परिचित भी नहीं हूँ। तुमने मेरा स्वागत किया, इसलिए तुम्हारा धन्यवाद। सारस के समक्ष मित्रता का प्रस्ताव रखा। सारस का उस जंगल में कोई मित्र नहीं था। उसने लोमड़ी की मित्रता स्वीकार कर ली। लोमड़ी ने उससे मीठी मीठी बातें की और वापस जाते जाते अपने घर दावत पर आमंत्रित कर लिया। वो बोली, क्या तुम दावत पर आओगे सारस? तो सारस बोला, मैं ज़रूर आऊँगा। अगले ही दिन सारस लोमड़ी के घर सही समय पर पहुंच जाता है। सारस लोमड़ी से पूछता है, मित्र, मुझे ये तो बताओ कि तुमने क्या पकाया है? तो लोमड़ी बोली, मैंने स्वादिष्ट खीर बनाया है। मुझे मालूम है तुम्हें बहुत पसंद आएगा। जब सारस खाने के लिए बैठा तो लोमड़ी ने एक प्लेट में उसके लिए खीर परोसा। लंबी चोंच वाले सारस ने प्लेट से खीर खाने की कोशिश की, लेकिन नहीं खा पाया। उधर लोमड़ी झटपट प्लेट से खीर खत्म करके बोली, खीर तो बहुत स्वादिष्ट है मित्र, लेकिन तुम खा क्यों नहीं रहे हो? सारस संकोचवश बस इतना ही कह पाया, आज मेरे पेट में दर्द है मित्र, इसलिए मैं ये स्वादिष्ट खीर नहीं खा पाया। खीर के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सारस अपमान का घूंट पीकर वहां से चला गया। उधर लोमड़ी सारस को मूर्ख बनाकर बहुत खुश हुई। कुछ दिनों बाद सारस ने लोमड़ी को अपने घर दावत पर आमंत्रित किया। अगले दिन लोमड़ी सारस के घर पहुंच गई। सारस ने उसे अंदर बुलाया और बोला, मित्र, मैंने भी तुम्हारे लिए खीर बनाया है। आशा है तुम्हें उसका स्वाद पसंद आएगा। खीर सुनकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया और वो खीर खाने की प्रतीक्षा करने लगी। कुछ देर में सारस ने सुराही में खीर भरकर परोस दी। सुराही में खीर देखकर लोमड़ी का मुंह उतर गया। उसके लिए सुराही से खीर खा पाना असंभव था। वो चुपचाप सारस का मुंह देखने लगी, जो अपनी लंबी चोंच से झटपट सुराही में रखा खीर पी गया। खीर खत्म कर सारस बोला, क्या बात है मित्र, तुम खा क्यों नहीं रही हो? क्या तुम्हें खीर पसंद नहीं? लोमड़ी समझ गई कि सारस ने अपने अपमान का बदला लिया है। वो बोली, नहीं मित्र, वो क्या है कि आज मेरे पेट में बहुत दर्द है, और वहाँ से भाग गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, जैसे को तैसा, यानी जैसी करनी वैसी भरनी।
शुभ रात्रि।